अरे बैठो बैठो। यही रखेगा ये। महोदय, आपने स्वयं देखा है विक्रम जी, विनोद महोदय, आपने स्वयं देखा है कि कुछ लिखा हुआ था उसको मानने से केवल पढ़ रहे। वैसे महोदय, परंपरा नहीं रही सदन के अंदर कि लिखित भाषण पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ लिया तब भी हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन महोदय, चर्चा क्या हो रही थी उसमें? कहा क्या रहे थे? कह रहे थे अपनी सरकार की उपलब्धि का जिक्र कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर वो पूरा पढ़े होते और जिन बातों की चर्चा वो कर रहे थे उपलब्धि के रूप में, अगर उसकी गहराई में जाने की कोशिश की होती, शायद ये अल्फाज उनके मुंह से निकल नहीं पाते। महोदय, चर्चा हो रही, कह रहे हैं मृत्यु दर घट गया, शिशु मृत्यु दर घट गया, मातृ मृत्यु दर घट गया, कहा पोलियो उन्मूलन हो गया। महोदय, कितनी विचित्र बात है। 8 साल से सरकार ये काम कर रही थी। इस 8 साल में इस राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री हुए, चाहे वो चंद्रमोहन राय हुए, अश्विनी चौबे हुए, नंद किशोर यादव हुए, शिशु मृत्यु दर घट गया, बाल मृत्यु दर घट गया, पोलियो उन्मूलन हो गया। आप भी कैसे? हम कुछ नहीं है। तो महोदय, इनको भय लग रहा था। कैसे कहते कि आपका भी हिस्सेदारी है? कह देते तो पार्टी से निकाल दिया जाते, पार्टी छोड़ के बाहर कर दिया जाते। महोदय, चर्चा कर रहे थे 6 घंटे में पटना पहुंचने। क्या मजाक है, 6 घंटे में पटना पहुंच गए नीतीश जी के कारण। अरे बारे भाई, बारे भाई, कमाल है भाई। हम आ रहे हैं अभी आपके ऊपर आ रहे हैं। महोदय, 6 घंटे में पटना पहुंच गए। कैसे हुआ सड़कों के निर्माण का काम? बड़ा प्यार से कर रहे थे आर के सिंह जी को, आ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बढ़िया काम किया आपने, पथ निर्माण विभाग के सचिव पिनाथ नंद किशोर यादव के साथ, आ जाइए हमारी पार्टी में, हमारे सलाहकार बन जाइए। आज उसी के विरोध में झंडा लेके खड़ा है। क्या भाई, बीजेपी में आ गए इसलिए? अगर सड़कों के निर्माण का काम बिहार के अंदर हुआ, 6 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो रहा है, इसका श्रेय आपको नहीं है, आपको नहीं है। और अगर देना है जवाब सड़कों के बारे में तो दीजिए जवाब। आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन का काम क्यों बंद हो गया? जवाब देना है तो दीजिए इस बात का। बख्तियारपुर रजौली के बीच के सड़क के 4 लेन का निर्माण का काम क्यों नहीं चालू हुआ थे? क्यों देर से हो रहा है? देना है जवाब तो इस बात का जवाब दीजिए। बख्तियारपुर ताजपुर के पुल के निर्माण का काम धीमा क्यों हो गया? जवाब देना है तो इस बात का जवाब दीजिए। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होने के बाद भी सड़कों के अंदर गड्ढे क्यों है? जवाब आपको इस बात का देना चाहिए था। आपको इस बात की चर्चा करनी चाहिए। तो हमारी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि की तरफ। अरे वाह भाई, कमाल है महोदय। महोदय, नेतृत्व तो ठीक, अगर आपकी बात मान लेते हैं, चलो आपकी बात एक बार मान लिया, तो नीतीश जी को कहिए कि बार थर्मल पावर का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें। फिर नीतीश जी को कहिए बिहार में निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें। फिर नीतीश जी को कहिए दिग्गा पुल मुंगेर रेल पुल का श्रेय लेने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि नेतृत्व उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का था, बीजेपी का था, एनडीए का था। ये दोनों बात कैसे चलेगा भाई मेरे? मीठा मीठा गप करवा तू। अरे बारे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? महोदय, ये चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब? गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कह रहे हैं अति पिछड़ा के लिए काम कर रहे हैं, महादलित के लिए काम कर रहे हैं, साइकिल का पैसा दे रहे हैं, ड्रेस का पैसा दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं क्या? याद करिए आप, याद करिए, यह गठबंधन की सरकार थी बिहार के अंदर, गठबंधन की सरकार थी। अभी तो नए बहुत लोग जीत के आए, मालूम भी नहीं होगा उनको। भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनी थी। रेणु जी, विनोद जी चुप रहिए प्लीज। भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनी थी सभापति महोदय। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या हो रहा था। मैं एनडीए का कन्वीनर था, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा विधायक के नेता सुशील कुमार मोदी थे,
हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था सरकार चलाने के लिए। सरकार आपकी मर्जी से नहीं चल रही थी, आपके नेता के निर्देश पे नहीं चल रही थी, सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चल रही थी। और खुद आपके नेता ने स्वीकार किया, पढ़िए आप उनकी पुस्तकें, उनके बयान पढ़िए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चल रही थी। और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, आप नहीं थे बैठे थे, मैं बैठा था वहां। अगर हम सहमत नहीं होते महिलाओं के 50% आरक्षण के सवाल पे, अगर हम सहमत नहीं होते अति पिछड़ों के विकास के सवाल पे, अगर हम सहमत नहीं होते महादलित के विकास के सवाल पे, अगर हम सहमत नहीं होते साइकिल योजना पे, अगर हम सहमत नहीं होते पोशाक योजना पर, अगर हम सहमत नहीं होते महादलित के रेडियो पर, अगर हम सहमत नहीं होते महादलित की जमीन पर, आप लागू नहीं कर सकते, आप लागू नहीं कर सकते थे। महोदय, मेरा समय नहीं किल किया जाए, इस पर विश्वास करके आपको यहाँ तक भेजा। विश्वास बिहार के जनता ने माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह सरकार की गठन हुआ है और सारा श्रेय माननीय नीतीश कुमार का है। महोदय प्लीज भाई, अपने लोग चुप रहो। महोदय ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव जीत गए। महोदय, मुझे एक कविता याद आ रही है, पूनम की रात में चांद बदल जाते हैं, इच्छाओं की प्रबलता में लोग बदल जाते हैं। पता नहीं कौन कौन सी इच्छा मन में प्रबल हो रही है। पूनम की रात में महोदय चांद बदल जाते हैं, इच्छाओं की प्रबलता में लोग बदल जाते हैं। ऐसा कृतज्ञ क्यों हो जाते हैं लोग, सोचते सोचते हम परेशान हो जाते हैं। महोदय, जीते हमारे कारण, जीते हमारे बल पे। क्या ताकत थी आपकी जब समझौता किया आपने? 7 MLA थे आपकी पार्टी के, हम 34 थे, हम ज्यादा थे आप छोटे थे, तब आपने समझौता किया था। हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पे, हमारे समर्थकों के आधार पर अपनी ताकत बढ़ाते रहे। गरीबों के प्रति हमारे मन में जो दर्द है, उसके कारण जो नीतियां लागू हुई, उस कारण से आपका समर्थन बढ़ा, तो करें तीर मार लिया, बड़ा तिस्मार का हो गए। क्या हो गया आप, क्या हो गया? हम 7 महीने 7 महीना से हम अलग हैं, 8 महीना हो गया महोदय, 8 महीना से हम अलग हैं, 8 महीने से हम अलग हो गए आपसे। आप 8 महीने की उपलब्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपकी सरकार ठहर सी गई, आपको बुरा लगेगा। सरकार ठहर गई है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, जब पढ़ने की कोशिश करिए। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आज पहली बार उस दिन नहीं हुआ है, हर साल होता है। कुछ मत करिए, 3 साल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को एक बार पढ़ करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। बड़ी चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की चर्चा हो रही है। जब सरकार कोई संकट में फंसती है, जब उसको लगता है कि कुछ टोल जाएगा, तो 2-4 छापा मार के सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कह रहे हैं? विजय बाबू, आप ही तथाकथित प्रभारी मंत्री हैं गृह विभाग के, सुनिए। 2013 में जब राज्यपाल महोदय ने यहां भाषण दिया, उत्तर देंगे तो सुनिएगा ना कि बाहर चले जाइएगा। अभी आप ये भी बता दीजिए, अभी आपके सब बात का उत्तर देंगे, लेकिन सुनने का धैर्य रखिएगा। अभी आपको इतनी ताकत नहीं दी नीतीश जी ने कि आप मेरा उत्तर दे सके, अभी ताकत आपको नहीं मिला, चिंता मत करिए। आपका उत्तर देने के लिए हमको नीतीश जी के ताकत की जरूरत नहीं है, हम स्वयं सक्षम हैं। को आना पड़ेगा, मेरा उत्तर आप नहीं दे पाइएगा, आप नहीं दे पाइएगा। महोदय, मैं बड़ी चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जीरो टॉलरेंस। 2013 में क्या भाषण दिलवाया आपने राज्यपाल महोदय से? आपने कहा उसमें फरवरी 2013 तक 48 मामले दर्ज हुए। आप साथ थे ना? 48, हम साथ थे। 48 मामले दर्ज हुए और 40.54 करोड़ की संपत्ति नहीं थी उसमें, उस मुकदमे में जो मुकदमे हुए। हम हट गए तो क्या हुआ आपका? फरवरी 2014 तक केवल 3 मामले में बढ़ोतरी हुई। आपने लिखा है किताब में, पढ़ लीजिए। आप
51 लिखा हुआ है। हम जब तक थे 2 साल में 48 हो गया। हम जब अलग हो गए आपकी धार कुंद हो गई, केवल 3 मुकदमे कर पाए आप। 42 करोड़ की संपत्ति। सुना जाना, सुन लीजिए इधर। महोदय 2013 में क्या कहा आपने राज्यपाल महोदय के भाषण पे? आपने कहा कि 4 लोक सेवक की संपत्ति राजसात की गई। बड़ा नारा लगाया आपने, मेरे साथ थे उसी समय नारा लगाए थे आप। बड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उनकी संपत्ति में स्कूल खोला जाएगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। हमको भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आप भूल गए मेरे हटने के बाद वो नारा क्यों भूल गए आप? जब हम साथ थे आपके 4 लोक सेवक की संपत्ति आपने राजसात की थी, और आज 2014 में आप जब बैठे हैं 4 से संख्या 5 नहीं हो पाई, एक कदम नहीं आप आगे बढ़े, एक की भी संपत्ति राजसात नहीं हुई। क्या हो गया? महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो यार, थोड़ा पढ़ा करो। महोदय 2013 में आपने कहा था राज्यपाल के भाषण में, भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई हेतु निगरानी विभाग के लिए विशेष न्यायालय बनाने की पहल की जा रही है। आपने कहा था। हम जब साथ थे, हम अलग हो गए। 2014 में आप क्या कह रहे हैं? 2014 में भी यही कह रहे हैं आप, निगरानी विभाग के लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने की कार्रवाई की जा रही। ठहर गए आप। कहां गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका अभियान? केवल छोटी मुर्गी पकड़ने की कोशिश कर रहे, बड़े लोगों को छोड़ दिया, भूल गए आप। वही बात बार बार दोहरा रहे, बार बार उसी बात को दोहराए जा रहे हैं आप। क्या मतलब है? अभी हमारे मित्र नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री नहीं है, कहां ठहर गए सो सुनिए आप। क्या 2013 में कहा था उन्होंने? 2013 में कहा मित्रों आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, आप खुद झेल रहे हैं, ये मेरा दर्द केवल नहीं है, आपका भी दर्द है। सुन लीजिए क्या कहा था 13 में। राज्य के 250 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े सभी वनसाप्तों को अगले 5 वर्षों में 12 मासी सड़कों से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 37,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण आगामी 5 वर्षों में किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आपने कहा था 2013 में कहा था। 2014 में क्या कहा आपने? 14 में क्या कर रहे हैं आप? 13 में कहा था 5 वर्ष में 37,000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य है, और 14 में फिर क्या कर रहे हैं आप? राज्य के गांव की समृद्धि और विकास के लिए सभी अंजूरे गांव टोले जिनकी संख्या 250 से अधिक है तो आगामी 5 वर्षों में एकल संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य। क्या हुआ? ये 5 से 4 नहीं होगा क्या? 13 में भी 5 साल, 14 में भी 5 साल, 16 में भी 5 साल, जमाना बीत जाएगा, गांव की सड़कें नहीं बनेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन से बयान दे रहे हैं आप? ये मेरा कोर्ट नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। मैं राज्यपाल के अभिभाषण को 2013 में क्या आपने लिखा है ये लिखित है, बटा है सदन के अंदर, राज्य की संपत्ति है। 13 में लिखते हैं आप 5 साल में 37,000 किलोमीटर बनाएंगे, 14 में लिखते हैं 5 साल में बनाएंगे। ये 5 साल कब समाप्त होगा? गांव की सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। ठहर गई सरकार आप, मैं बार बार इसीलिए बात कर रहा हूँ, सरकार आपकी ठहर गई, काम नहीं कर पा रही। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ महोदय, क्या प्रगति है। पीने के पानी का हाहाकार, सूखा है, लोग परेशान हैं। आप कई प्रकार की योजना चला रहे हैं। एक योजना के बारे में सुनिए आपने क्या कहा। आपने लिखा 2013 में राज्य सरकार द्वारा 145 प्रखंड मुख्यालयों में पाइप जल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें से अब तक 116 योजना पूर्ण कर दी गई। बताइए 2 साल के अंदर 116 योजना बना लिया आपने 3 साल। और 14 में क्या कर रहे हैं आप? कर रहे हैं प्रगति कितना हुई? तो 45 योजना और प्रगति हुई। 145 प्रखंड है, अभी तक 131 योजनाएं पूरी हुई, साल में केवल 15। कितने साल आपको चाहिए गांव के अंदर पीने का पानी? प्रखंड मुख्यालयों में पाइप जल आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए कितने साल चाहिए? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। महोदय आपने क्या लिखा है? वही तो मैं कह रहा हूं।